औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.13। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, राइट ऑल सबसेट्स। तो हमें एक सेट दिया होगा, हमने उसके सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो पार्ट 1 है हमारे पास, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट की एक ये अलामत है या साइन है, और दूसरा एम्प्टी सेट इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। तो इसका जो हमारे पास सबसेट है वो एक ही आएगा। जस्ट नेक्स्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे हमें समझ आती जाएगी। अब पार्ट सेकंड है, इसमें हमारे पास है 1। तो इसके सबसेट से लिखने हैं। ये जो एम्प्टी सेट है ये सब के साथ ही आएगा। तो सबसे पहला सेट हमारे पास बनेगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद 1 को हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड, ए और बी। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा, एम्प्टी सेट के बाद फिर ए लिखा, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद एंड पे ए और बी दोनों को लिख दिया। तो इसी के साथ ये हमारे पास पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। क्लास आपने याद रखना है, एम्प्टी सेट को आपने सबके साथ लाजमी लिखना है। इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये सेट को लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2, राइट पावर सेट्स। पावर सेट को हम पी से डिनोट करते हैं, और जो सेट हमें गिवन होता है हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेट हमारे पास है तो उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे। तो 2 की पावर n। अब n से मुराद ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हों तो उनके हमारे पास 4 पावर सेट्स बनेंगे। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को हम 3 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पार्ट 1 है, a इक्वल -1 एंड 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, इसका मतलब है 2 की पावर n। 2 की पावर 2 आंसर कितना आ गया 4। तो हमारे पास इसके पावर सेट्स जो हैं वो 4 बनेंगे। p इंटू ए लिखा, p से पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर जो सेट हमें दिया गया होना है, अगर तो वो a दिया गया हो तो हम a लिखेंगे, अगर x दिया गया हो तो हम p इंटू x लिख लेंगे। इक्वल सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट फाई। एम्प्टी सेट को या तो फाई लिखते हैं या फिर इस तरह 2 ब्रैकेट्स कर्ली जो ब्रैकेट्स हैं आपकी वो लगा के उसके अंदर कुछ नहीं लिखते। उसके बाद -1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर एंड पे उन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे -1 एंड 1। इधर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और इधर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब है अब ये एक सेट बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 2। अब 1 2 3 n किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास 3 के इक्वल है। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 आंसर क्या आ जाएगा 8। अब इसके जो हमारे पास पावर सेट्स बनेंगे वो टोटल 8 बनेंगे। b से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है तो p इंटू बी लिखेंगे। इक्वल सबसे पहले फाई या एम्प्टी सेट ये हर एक सेट के साथ ही आएगा, फिर a फिर b फिर c। उसके बाद a और b को लिखेंगे, फिर a और c को लिखेंगे, फिर b और c को लिखेंगे, एंड पे फिर इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। लिखने के बाद एंड पे एक ब्रैकेट डाल देंगे और इधर स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड। अब c इक्वल है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। n इक्वल है हमारे पास 4 के, फार्मूला क्या है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4। आंसर क्या आ जाएगा 16। 2 को 4 टाइम्स लिख के आपने उनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स जो हैं वो इक्वल 16 के होंगे, यानी कि 16 आपके पास इसके पावर सेट्स बनेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ c से तो हम p इंटू सी लिखेंगे। इक्वल सबसे पहले एम्प्टी सेट सबके साथ ही आएगा, फिर प्लस, फिर एक दफ़ा माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड।
लिखने के बाद अब हम दो दो एलिमेंट्स वाला सेट बनाएंगे, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, उसके बाद माइनस एंड मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव एंड डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड। दो दो के पूरे हो गए। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद प्लस माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन को हमने छोड़ देना, अब हमने डिवाइड के साथ एक सेट बना लेना है। फिर उसके बाद प्लस, अब माइनस को छोड़ देना है तो प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, इसके साथ हमने एक सेट बना लेना है। उसके बाद अब प्लस को छोड़ देना है तो माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, इसके साथ एक सेट बना देना है, माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। फिर एंड पे हमने क्या करना है, इन चारों को एक दफ़ा लिख देना है। लिखने के बाद एंड पे एक ब्रैकेट डाल देनी है और स्टार्ट में एक ब्रैकेट डाल देनी है, तो ये हमारे पास सी के जो पावर सेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 1.13। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.14 स्टार्ट करेंगे।